नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है उसको हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में जो दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। वो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो स्वतंत्रता है वो है 19A, जिसमें उल्लेख किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति, सूचना का अधिकार की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता व मौन रहने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। 19B, जिसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है कि हम देश में कोई भी सम्मेलन बुला सकते हैं बगैर जो हथियारों के, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो, तो ऐसा हम सम्मेलन बुला सकते हैं। उसके बाद में 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे संघ, जैसे मजदूर संघ है, बेरोजगार संघ है, शिक्षित वर्ग संघ है, या और भी जैसे संघ है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। एक इसमें 97वां जो संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारिता समिति बनाने का अधिकार भी और जोड़ दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सहकारिता समिति बनाने का जो अधिकार है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको भी और जोड़ दिया गया है। उसके बाद में 19D, और जिसमें उल्लेख किया गया है हम देश के अंदर कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, देश में घूमने की स्वतंत्रता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद में है 19E, जिसमें उल्लेख किया गया है हम देश में निवास करने की स्वतंत्रता है। हालांकि इसमें कुछ प्रतिबंध जरूर है, जैसे एड्स जैसी जो महाबीमारियां हैं या महिला बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लगाया गया है। उसके बाद में 19F, दोस्तों 19F का संबंध है संपत्ति के अधिकार से संबंधित, और जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको यहां से हटा करके और भारतीय संविधान का जो भाग 12 है जो संबंधित है केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध से, उसके 300 क में इसको वहां रखा गया है। तो 19F है का संबंध संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो अब नहीं है। उसके बाद में 19G, और 19G में उल्लेख किया गया है व्यवसाय व व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो हम देश में व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें हम किसी प्रकार जो छल कपट है या मिलावट जैसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति के विचार होते हैं और विचारों को वो अभिव्यक्त करता है, और उनके विचारों को जो लोग सुनते हैं तो उसके नजदीक आते हैं, तो वह एक सम्मेलन कर सकता है। तो सम्मेलन में तो सारे लोग होते हैं कि उसमें उसके जो विचारों को पसंद करने वाले, नहीं पसंद करने वाले, तो फिर उनके जो विचारों को जो पसंद करने वालों का वह एक संघ बना सकता है ना। जैसे मजदूर संघ है, बेरोजगार संघ है, शिक्षित वर्ग संघ है, तो ऐसा जो संघ में तो वही होता है जिनके आपस में जो विचार मिलते हैं। संघ बना लिया, संघ बनाने के बाद में वह सोचता है कि भाई संघ में मैं आवाजाही करूं, लोगों से मिलूं, तो नेट स्वतंत्रता होगी, आने जाने की स्वतंत्रता होगी। और आने जाने की स्वतंत्रता, व्यक्ति क्या कि बहुत घूमता है या आने जाने से परेशान हो जाता है, तो वह सोचता है कि मैं एक जगह रहना शुरू करूं, तो निवास की स्वतंत्रता हो गई। अब बैठे बैठे पेट भरता नहीं है, तो वह सोचता है कि कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाए, तो नेक्स्ट स्वतंत्रता क्या हो गई? व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इस ढंग से भी हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 20, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्ध के संबंध में उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि एक अपराध के लिए सजा अपराधी को एक ही बार मिलेगी। जिसने एक बार अपराध किया है तो उसको बार बार सजा नहीं मिलेगी, एक अपराध के लिए सजा उसको एक ही बार मिलेगी। दूसरा उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध है गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किया गया है। अब अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 है प्राणदैहिक स्वतंत्रता से। प्राणदैहिक स्वतंत्रता से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं है।
उसके जीवन की रक्षा का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का अधिकार है। तो ये उल्लेख है इसमें 21 में किया गया है। और साथ में ही है प्रत्येक जो व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है। तो अनुच्छेद 21 है प्राणदेह स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद में 21 का जो जोड़ा गया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये है 21 क में जोड़ा गया है। और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है, ये अधिकार 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं था, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू कर दिया गया। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो हम उल्लेख जो पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 जो नीति निर्देश तत्व से संबंधित है, उसके अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख किया गया है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो संविधान का जो भाग 4 क अनुच्छेद 51 जो क है, उसमें 51 ए में जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो भी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 और उसमें यह प्रावधान है कि आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 में उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, ये उसको अधिकार है। इसी में दे रखा है कि बचाव के लिए उसको गिरफ्तार किया गया, कोई उसने क्राइम किया है नहीं किया है, तो वह अपने बचाव के लिए अपने संबंधित वकील से वार्तालाप कर सकता है, उनसे राय ले सकता है। और नेक्स्ट है इसमें आप जिसको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया, उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उसको पेश किया जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जो उसका जो यात्रा का जो समय है, जिसको जहां अरेस्ट किया है और वहां से उसको जो न्यायालय में तक जो पहुंचाने का जो बीच का जो समय है, तो उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में पेश किया जाए। ये जो नियम है ये 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो वो व्यक्ति जो शत्रु देश का नागरिक है, जैसे शत्रु देश है अपने पाकिस्तान है, चाइना है, जैसे जो भारत के जो वार हुए हैं, युद्ध हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर ये लागू नहीं है। दूसरा है जो निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून है दोस्तों, संसद और विधानमंडल दोनों को पावर है कि वो है जो इस प्रकार के जो कानून बना सकते हैं, दोनों निवारक निरोध कानून बना सकते हैं। जिसमें पहला जो कानून है वो कानून 1950 में बना, जिसको 1969 में जिसको समाप्त कर दिया गया। 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जो कानून बना, जिसको 1979 में जिसको समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी और विध्वंस क्रियाकलाप निवारण टाडा अधिनियम जो 1985 में बनाया गया, और संजय दत्त जिसको गिरफ्तार किया गया वो इसी के अंतर्गत है। ये है बम विस्फोट से संबंधित है। तो दोस्तों ये है जो अनुच्छेद 22 है। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में लिखा है बेगार प्रथा, बलात्श्रम का निषेध, सागरी प्रथा, हाली प्रथा। दोस्तों सागरी प्रथा और हाली प्रथा का संबंध राजस्थान से है, इनका निषेध है। लेकिन अनुच्छेद 23 में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सार्वजनिक हित में या राष्ट्र हित में अपने से बेगार ले सकता है, ऐसा उल्लेख भी किया गया है। अनुच्छेद 24 जिसमें उल्लेख किया गया है बाल श्रम का प्रतिषेध, कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं से जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। बाल श्रम अधिनियम
1986 के अंतर्गत बनाया गया, जिसमें इस नाम में जो परिवर्तन है बाल श्रम, 2016 में बाल श्रम को बाल एवं किशोर श्रम इसका नाम रख दिया गया। 14 वर्ष की जगह है, जो किशोर है वो 18 वर्ष यानी 18 वर्ष तक के बालक से जो जोखिम भरे जो कार्य है उनमें उसको नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण जो कार्य है बाल श्रम से संबंधित, नाम सुना होगा आपने कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला है। उनका जो एनजीओ है बचपन बचाओ और बचपन बचाओ, इस एनजीओ के माध्यम से इन्होंने लाखों बच्चों को बाल श्रम से बचाया है। तो इस एवज में उन्हें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला। आज दोस्तों हमने जो 2 प्रकार के जो मौलिक अधिकार पढ़े, एक स्वतंत्रता अधिकार और एक शोषण के विरुद्ध अधिकार। और लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? वो कौन सा संविधान संशोधन है? उत्तर ए में 42वां है, बी में 44वां, सी में 46वां और डी में 41वां। तो इसका आपको आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।